हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे YouTube चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी के ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 का कंप्लीट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगेगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं तो बच्चों, यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए सबसे पहले एग्जांपल 1 में इन फिगर 7.8 OA इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OC सो दैट फर्स्ट ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC एंड सेकंड AB पैरेलल टू BC। ये हमको बच्चों प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप डायग्राम में देखिए कि जो यहाँ पर ये OA वाला लाइन है ये OB के बराबर, ये एक सिंगल लाइन से कट है तो इसका मतलब ये इक्वल है, और OC जो है बच्चों वो हमारा OD के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल AOD ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमको पता है। तो बच्चों यहाँ से पहला वाला तो सॉल्यूशन हमारा इजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं सॉल्यूशन और यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट को कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों गिवन है, क्या क्या गिवन है, OA जो है वो हमारा OB के बराबर है। ठीक है, OD जो है वो OC के बराबर है। ठीक है, ये भी हमारा बच्चों क्या है, गिवन है, और ये भी हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे एंगल AOD जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एंगल COB के बराबर। जैसे इसको ये x होगा तो बच्चों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा है, याद करिए आप चैप्टर 6 में लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो बच्चों ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है। अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, अगर ये मेरा y होता है तो ये वाला एंगल भी बच्चों हमारा क्या हो जाता है, y हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया। अब बच्चों दो साइड एक एंगल बराबर हो गया, तो आप ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि दो साइड अगर एक एंगल किसी दो ट्रायंगल के बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, SAS। तो बच्चों यहां से ट्रायंगल AOD हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल किसके, प्रूफ करना है, BOC के। ठीक है, तो ये BOC के बराबर हो जाएगा बाई SAS, साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी से ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों सेकंड वाले में हमको प्रूफ करके दिखाना है कि जो AD है वो BC के पैरेलल है। तो अब बच्चों देखो यहां पे सेकंड वाला पार्ट में, सिंस ट्रायंगल AOD हमारा कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BOC के, और कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन क्या कहता है, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसके सारे एंगल और सारे साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों इस डायग्राम में देखो ये जो OA वाला लाइन है इसका अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, अगर इसको हम Y नाम देते हैं तो OA किसके बराबर है, OB के बराबर है। तो OB का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर Y मेंशन, तो बच्चों ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सो एंगल ADO ये बराबर हो जाएगा एंगल BCO। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा तो BCO के बराबर हो गया। तो बच्चों अगर ये एंगल दोनों बराबर हो रहे हैं किस, कौन से प्रॉपर्टी से, बाई CPCT से। ठीक है, बट इस एंगल को हम और नाम से भी जानते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बट एंगल ADO इक्वल एंगल BCO बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बच्चों ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर बराबर होगा तो ये तभी पॉसिबल है, लाइंस एंड एंगल्स में थ्योरम था, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन
और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो बच्चों उस कंडीशन में जो वो लाइन होते हैं दोनों वो हमारे पैरेलल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन हमको पता है, और ये कहा जाए क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो हम तुरंत ये डिसाइड कर लेते थे कि जो ए बी होगा वो सी डी के बच्चों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो पहले तो हम सीपीसीटी से दिखा दिए, और ये जो प्रॉपर्टी होता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में भी इंक्लूड होता है, तो बच्चों इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो जो हमारा साइड क्या दिया गया है, नीचे एडी है, ऊपर क्या है, बीसी है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो एडी होगा वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सीबी हो जाएगा, यही प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे बीसी है तो हमने यहाँ पर आप बीसी कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहां से ये बीसी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो सेकंड वाला पार्ट प्रूफ हो गया, समझ में आया। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। तो देखो बच्चों सेकंड एग्जांपल में क्या कर रहा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड L is its perpendicular bisector if a point P lies on L so that P is equidistant from A to B। तो बच्चों इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले तो हमको एक डायग्राम बनाना होगा जो ये स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, हम यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, इसके बाद जो है लाइन एल जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमने एक लाइन एल खींच दिया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि जहां पर ए बी को कट करेगा पहला तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा, मान लीजिए ये इसका नाम दे देते हैं, ये एम पर कट करता है, तो ए एम और बी एम दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वर्ड हमको यहां से एक परपेंडिकुलर और एक बाइसेक्टर, इन्हीं दोनों वर्ड के हेल्प से इतना पता चला। अब करा इफ ए पॉइंट पी लाइज ऑन एल, मान लीजिए इस एल वाले पर एक पॉइंट है, यहां पर इसका नाम दे देते हैं, ये पी है। ठीक है, तो अब आप हमको प्रूफ करके दिखाइए कि जो P है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसको ये तभी बता सकते जब इसको A से ज्वाइंट करें और इसको हम लोग किससे ज्वाइंट करें, B से ज्वाइंट करें। तो अब हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि PA PB के बराबर है। तो बच्चों यहां से देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमको गिवन क्या है, गिवन ये है कि AB जो है एक लाइन सेगमेंट है, इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड लाइन एल इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो इसलिए बच्चा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। एम जो होगा वो लाइन ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो देयरफॉर ए एम जो हो जाएगा वो बी एम के बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों अब देखो अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो यहां पर लिखते हैं प्रूफ दैट, हमको प्रूफ ये करना है कि जो पी ए है वो पी बी के बराबर है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रूफ, कैसे करते हैं प्रूफ। तो हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल पी एम ए एंड ट्रायंगल पी एम बी, हमने ये दो ट्रायंगल लिया, इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमको इक्वल मिल रहा है, तो ए एम बी एम के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले ए एम बी एम के बराबर है, ये हमको क्या है बच्चों, गिवन है। ठीक है, उसके बाद पी एम ए, अच्छा इधर देखिए 90 डिग्री, तो इधर भी बच्चों कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हमने एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल ये लिया है। ठीक है, तो पी एम ए, एंगल पी एम ए बराबर एंगल पी एम बी, ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री, ये हो गया। अब बच्चों देखो इन दोनों ट्रायंगल में जो ये लाइन पी एम है ये कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पी एम इक्वल टू पी एम, यहां पर लिखेंगे कॉमन साइड, ये दोनों हमारे कैसे साइड हैं, कॉमन साइड है। ठीक है, तो बच्चों देखिए दो साइड एक एंगल बराबर हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी एम ए कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बच्चों ट्रायंगल पी एम बी, कौन से प्रॉपर्टी से, बाई
साइड एंगल साइड। ये अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बच्चों कॉन्ग्रुएंस का डिफिनेशन क्या कहता है, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर इक्वल। तो अब आइए देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बच्चों इधर 90 डिग्री के का अपोजिट साइड कौन सा है, पीए, और इधर 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है, पीबी। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो पी ए इक्वल टू पीबी कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा है, बाई सीपीसीटी से। तो बच्चों ये सेकंड वाले का हमने यहां पर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, आ गया। तो P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो बच्चों देखो पी ए पी बी के बराबर हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट P इज एन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। क्लियर? ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। देखिए क्या है, देखो थर्ड एग्जांपल करा है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू द अदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये हमको दिया है, और क्या दिया है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये दिया है। ये फिगर भी हमको यहाँ पे गिवन है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो होगा वो ट्रायंगल डी ओ सी के कॉन्ग्रुएंस होगा। तो आइए यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन में हमको ये है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और दूसरा चीज O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD ये लाइन AD का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट OA इक्वल टू OD। ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं, तो अब हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल ए ओ बी हमारा कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ओ सी के। ठीक है, तो अब प्रूफ करने के लिए ये इसी दोनों ट्रायंगल का हम यूज करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए बच्चों सबसे पहले ओ ए ओ डी के बराबर है, तो यहां पर लिख ले रहे हैं ओ ए ओ डी के बराबर। ये तो हमारा क्या है, ये गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद हमको यहां पर ये वाला एंगल देखो, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स में आप पढ़ते थे कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल के बराबर हो जाता था वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता था बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो यहां पर एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के। ठीक है, सी ओ डी के बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, हमको यहां पर एक साइड और एक एंगल पता चल गया। अगर एक साइड या एक एंगल कुछ और पता चल जाए तो हम लोग कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस है। उसको प्रूफ करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर सिंस ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो इस डायग्राम को देखो बच्चों, ये ए बी है। ठीक है, और ये आपका सी डी है। ठीक, अब यहां पर बच्चों जो ये वाला लाइन ऐसे कट इंटरसेक्ट करता है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां का ये वाला लाइन इस वाले लाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एंगल बराबर होगा। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। कौन से प्रॉपर्टी से, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो हमको जब ये बच्चा पता है कि ए बी हमारा सी डी के पैरेलल है एंड कौन सा लाइन है, सी बी है ना, सॉरी एक मिनट, या इसका नेमिंग हम लोग चेंज कर देते हैं, ये उल्टा आम से लिखा गया। देखो तो ए बी नीचे है और सी डी ऊपर है। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, सी बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा देन, तो बच्चों यहां से एंगल डी सी, यहां पे बीच में क्या दिया गया है, ओ दिया गया है। ठीक है, तो डी सी ओ जो हो जाएगा वो हमारा बराबर हो जाएगा एंगल ए बी ओ, ए
बी ओ कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा है? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बराबर हो रहे हैं। तो बच्चों देखो आपको दो, एक साइड पता चल गया और दो एंगल पता चल गए, ठीक है। तो इसलिए सो ट्रायंगल हमको क्या प्रूफ करना था? एओबी और डीओसी। तो ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डीओसी बाई ए क्राइटेरिया से, ठीक है। तो यहां से हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। सेकंड वाले में कर रहे हैं कि O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसमें BC कहां पर है? ये BC ये वाला लाइन है, तो क्या ये मिड पॉइंट है? तो मतलब अगर बच्चों ये मिड पॉइंट होगा तो ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। तो मतलब हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है? OB जो है क्या वो OC के बराबर है? तो आइए देखिए कैसे करते हैं। देखो सेकंड वाले पार्ट में सिंस ट्रायंगल AOB हमारा जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DOC के। तो एक बार यहां पर हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये है, ये गया था, ये इसका नाम बच्चों AB है, इसका नाम CD है, ये O था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर। तो अब देखो यहां पर बच्चों ये BC में हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि क्या OC OB के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या कहता है? अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके सारे साइड और सारे एंगल आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहां पर दिखाया था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बच्चों जो बचा हुआ ये वाला एंगल होगा वो तो इस वाले एंगल के बराबर ही ना होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो अब इसका अपोजिट साइड, इस वाले एंगल का अपोजिट साइड ये होगा और इस वाले एंगल का अपोजिट साइड ये होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां से अगर ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में OC जो हो जाएगा वो हमारा OB के बराबर हो जाएगा बाई CP CT से। तो बच्चों यहां से सेकंड वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 7.1 को अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें AC AD के बराबर है, ये डायग्राम में क्लियर है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। तो बच्चों जो एंगल A है बाइसेक्ट कर रहा है, अगर इसको हम X मानेंगे तो ये भी है बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? X हो जाएगा, ठीक है। तो सो दैट फर्स्ट ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ABD। तो ABC बच्चों ये वाले ट्रायंगल को और ABD ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पर डायरेक्ट हम लोग ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो देखो सबसे पहले AC AD के बराबर है, ये तो दिया है, AC इक्वल टू AD, ये हमारा क्या है? गिवन है, ठीक है। अब यहां पर एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल CAB बराबर एंगल BAD, सॉरी B मत लिखे, यहां पर DAB कर दीजिए, ठीक है। DAB ये भी बच्चों हमारा क्या है? गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए AB जो लाइन है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, नीचे वाले भी ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो AB इक्वल टू AB, ठीक है। ये हमारा कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड हो गया। तो बच्चों आप देखिए कि दो साइड और एक एंगल बराबर हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ABD, ठीक है। कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा है? SAS, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब कर रहे हैं आगे, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD के लिए हम क्या कहेंगे? तो बच्चों जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो डेफिनेशन कहता है ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो सो यहाँ पे जो बचा हुआ साइड है, देखो बचा हुआ इधर साइड क्या है? BC, और इधर का बचा हुआ साइड क्या है? BD। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो BC इक्वल टू BD कौन से प्रॉपर्टी से? बाई CP CT से,
ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब हम इसके बारे में क्या कहेंगे कि BC और BD हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है बच्चों, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये फिगर में दिया हुआ है। तो प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC। तो पहला हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले वाले को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जब इस तरह का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाता है तो उसमें जो आपको प्रूफ करना रहता है उसको सबसे पहले आप उस डायग्राम को बाहर निकालिए। तो देखिए ABD ये जहां बना है बच्चों, इसको आप पहले बाहर रफली ऐसे बना लीजिए तो जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ABD और फिर क्या करा है BAC, तो BAC, तो BAC बच्चों आपका इस तरह से बना हुआ है ये, ठीक है, तो ये B है, ये A है, ये C है। ठीक है, अब इसमें अब क्वेश्चन में देखिए कि AD जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें AD जो है वो BC के बराबर है। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं गिवन क्या है, AD जो है वो BC के बराबर है और क्या दिया गया है, एंड एंगल DAB इक्वल टू CAB। तो देखो एंगल DAB बराबर एंगल CBA ये बराबर है। अब इसमें इस दोनों डायग्राम में हम पहले DAB और CBA को खोजते हैं। तो देखो बच्चों DAB इसमें देखिए ये पूरा ये था, ठीक है, DAB ये है, ठीक है, और CBA तो बच्चों देखो इसमें ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। अगर इसको x नाम देते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइड एक एंगल तो बराबर हो गया। अब हमको बच्चों इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, तो उसमें आप ध्यान से देखिए इस दोनों डायग्राम में AB और AB ये वाला दोनों साइड कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अब हमको क्या लिखेंगे, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। ट्रायंगल BAC था, क्या था, हाँ BAC था। ठीक है, तो BAC, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC इसमें क्या क्या बराबर हो रहा है। तो सबसे पहले तो AD जो है वो BC के बराबर है और एंगल DAB जो है वो एंगल CBA के बराबर है। ये भी हमारा गिवन है, ये भी हमारा बच्चों क्या है, गिवन है। और AB इक्वल टू AB दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। ये हमारा क्या है, कॉमन साइड है। तो बताइए दो साइड और एक एंगल अगर बराबर हो जाएंगे तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ट्रायंगल ABD हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल BAC, ठीक है, बाई SAS से। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। हमको क्या प्रूफ करना था, पहला वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड में करें कि BD AC के बराबर होगा। तो आइए डायग्राम में देखिए, ये BD इसमें ये वाला और इसमें AC। हाँ, अब देखो बच्चों सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में कैसे करेंगे, सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल BAC, तो दिस इंप्लाइज दैट जो BD होगा वो AC के बराबर हो जाएगा बाई CPCT। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक बात तो बच्चों तुरंत सेट हो जाना चाहिए कि इसके सारे एंगल और सारे साइड बराबर हो जाते हैं। तो आप डायग्राम में देखिए कि अगर AD BC के बराबर है, AB दोनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है कि जो BD ये वाला होगा ये हमारा AC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से सेकंड वाला भी सॉल्यूशन हो गया। अब आइए थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में एंगल हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल ABD BAC के बराबर होगा। तो आइए ABD, आइए इस डायग्राम में देखिए ABD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, किसके बराबर होगा, BAC इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो बच्चों देखो इसमें जो
एडी वाला साइड है, एडी वाले साइड के सामने कौन सा एंगल, ऐसे एरो बना रहे हैं, ये एंगल आ रहा है। तो एडी बच्चों किसके बराबर है, एडी जो है वो हमारा बीसी के बराबर है। तो बीसी के अपोजिट साइड में कौन सा एंगल आ रहा है, ये एंगल। तो देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बस नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे थर्ड, सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के, सो एंगल हमको कौन सा एंगल दिखाना है, ए बी डी, यहां पर बराबर दिखा देंगे एंगल बी ए सी, बस ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, सीपी सिटी से। अब आप कैसे ये हुआ, हमने आपको इस डायग्राम में एरो से दिखाया है, क्योंकि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। तो ए बी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, ए बी डी, और बी सी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, बी ए सी। ठीक है, ये वाला एंगल होगा। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये पहले ही हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंस है तो सीपी सिटी से ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करा है, हाँ तो बच्चों थर्ड एग्जांपल देखिए क्या करा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो देखिए इस डायग्राम में, तो बच्चों ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ये हमको पता है। ये वाला एंगल जो होता है ये भी 90 डिग्री होता है, और BC और DA ये दोनों आपस में इक्वल है, इतना चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हमारा यहाँ पर ये टास्क है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग क्या प्रूफ करके दिखा दें, कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, इसको हम लोग नाम दे देते हैं DAO, DAO एंड ट्रायंगल इसको CBO, CBO। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमको इक्वल है पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों डायग्राम में देखो BC जो है वो DA के बराबर है, ये हमको डायग्राम से मिल गया। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे एंगल DAO जो होगा वो एंगल CBO के बराबर होगा। ठीक है, ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री, ये पता चल गया। अब बच्चों आप याद करिए कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, बस यही लॉजिक। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख रहे हैं एंगल क्या लिखा जाए, DOA। ठीक है, बराबर हो जाएगा एंगल COB। ठीक है, कौन से प्रॉपर्टी से, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर हो जा रहे हैं। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखिए, एक साइड और दो एंगल बराबर हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल DAO हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल CBO बाई ASA क्राइटेरिया से। ठीक है, तो ASA से बच्चों ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो जब मेरा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो लाइन CD है वो हमारा AB को बाइसेक्ट करता है। तो अच्छा ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो आपको बच्चा बार बार हम बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड देखते ही आपके दिमाग में एक बात सेट हो जाना चाहिए कि सारे एंगल और सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का ये साइड मतलब OC, और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने का ये साइड मतलब OD। तो इस कंडीशन में OC जो होगा वो OD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि OB OA के बराबर होगा। तो अब आप सोचिए कि अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं तो इनके सारे साइड और सारे एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो रहा है, ये 90 डिग्री। तो बचा कौन सा एंगल बच्चों, ये वाला एंगल बचा, और इधर ये वाला एंगल बचा। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बचे और बराबर भी होंगे, तो अच्छा इसको हम लोग Y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बच्चा, इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, OA, और इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, OB। तो यहां से देखिए OA OB के बराबर आ गया कि नहीं। तो यहां पर बस हम नीचे क्या लिखेंगे, OA इक्वल टू
ओबी, कौन से प्रॉपर्टी से, बाई सीपीसीटी से। देखो हमने डायग्राम में बस आपको समझाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट बस नीचे ओ ए इक्वल टू ओ बी बाई सीपीसीटी से लिख देना है। बस कहने का मतलब ये है कि जो आप साइड सेलेक्ट करेंगे वो इस एंगल के थ्रू करेंगे कि एंगल के अपोजिट साइड वाला होता है, ठीक है। तो यहां से अब आपका ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो नीचे अब हम लोग क्या लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज दैट लाइन सी डी बाइसेक्ट लाइन ए बी, ठीक है। तो लाइन सी डी जो है वो लाइन ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आइए 4 पर। देखिए 4 में क्या करा है, एल एंड एम आर टू पैरेलल्स लाइन। बच्चों ये एल है 41, इसको मत समझ लीजिएगा। एल एंड एम आर टू पैरेलल्स लाइन intersected by another pair of parallel line P and Q so that triangle ABC equal congruence to triangle CDA। तो सॉल्यूशन देखो, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम में ABC है कहाँ, ए बी सी, तो मतलब एक ट्रायंगल ये, और सी डी ए कहाँ है, सी ये ट्रायंगल। बच्चों इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना है। देखो इसमें 4 पैरेलल्स लाइन है और दो दो का पेयर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आपको रफली डायग्राम बनाकर समझाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखो पहले एल और एम को हम खींचते हैं, छोटा छोटा बना रहे कि यहाँ पे पूरा आ जाए, एल और एम है। बच्चों ये एल और एम है, ये पैरेलल लाइन दिया है। तो अब यहाँ पे ए है और यहाँ पर सी है, ए सी। तो बच्चों जो ए सी वाला लाइन होगा ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो बच्चों ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसको अगर एक्स मान लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा पैरेलल लाइन हम P और Q लेते हैं, तो P ऐसे दिया गया है और Q बच्चों ऐसे दिया गया है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको ज्वाइंट करते हैं तो बच्चों ये मेरा फिर AC होगा, ठीक है। ये दोनों, ये P है ये Q है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बच्चों फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो अब देखो हम रफली पहले इसमें पूरा डायग्राम बनाकर आपको समझा देते हैं, फिर इसका प्रूफ हम करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों कि जब ये L और M पैरेलल है उस कंडीशन में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है, इसको हम X नाम दे दे रहे जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। और जब P और Q ये दोनों हमारे पैरेलल्स होते हैं तो उस कंडीशन में बच्चों ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है, इसको हम लोग Y नाम दे देते हैं। तो देखिए दो एंगल बराबर हो गए। अब बच्चों AC जो लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो देखिए दो एंगल और एक साइड बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल ASA क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। समझ में आ गया? अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, कैसे करते हैं ये देखिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट, तो L and M is a parallel line and P and Q is also a parallel line where line segment AB is, सॉरी AB नहीं AC, क्योंकि AC है ना, AC is a transversal line, is a transversal line of both parallels line। दोनों पैरेलल लाइन का ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ठीक है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDA, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। अब कैसे प्रूफ करते हैं इसको देखिए, प्रूफ। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है। अब यहां पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल
सबसे पहले इसमें देखो बी ए सी को बराबर दिखाएंगे किसके, डी सी ए के, ठीक है। तो एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल सी, सॉरी डी सी ए के, ठीक है। अब आइए देखिए ये y वाला, ये दोनों y वाले को हमने इक्वल दिखाया, तो बी ए सी जो हो जाएगा वो डी सी ए के बराबर हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है बी ए सी बराबर एंगल डी सी ए, यहां पे लिखेंगे बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहां पर लिखेंगे बिकॉज P जो है वो Q के क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए ये बराबर हो जा रहा है। इसी तरह अब X वाले को लिख लेते हैं, ठीक है। तो X वाले में क्या हो जाएगा, तो इसका X वाले में हम लोग क्या लिखेंगे, ACB, और इधर लिखेंगे DAC, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एंगल ACB बराबर एंगल DAC, यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज L जो है वो M के क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब बच्चों डायग्राम में देखो AC जो है वो दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे AC इक्वल टू AC, ठीक है। ये हमारा कैसा साइड है, कॉमन साइड है, ठीक। तो अब ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे बच्चों हमारे दो एंगल और एक साइड बराबर हो गए, सो ट्रायंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ए बी सी जो है वो सी डी ए के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, यही प्रूफ करके दिखाना था, ठीक। तो बच्चों फोर्थ वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इफ L इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, ठीक। तो सी फिगर सो दैट एंगल APB, तो सबसे पहले डायग्राम में देखिए APB, तो बच्चों ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल AQB, इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे इक्वल लगा दी, ये कॉन्ग्रुएंस, ये हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर इस डायरेक्ट अब हम इन दोनों ट्रायंगल का यूज करते हैं, ठीक है। और एंगल ए जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर हो रहा है, तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। सपोज करो अगर ये x है तो ये भी x है, डायग्राम में देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। अब बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में ए बी वाला जो लाइन है ये तो दोनों में कॉमन हो गया ना, तो देखिए दो एंगल एक साइड बराबर हो गए, तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया बाई ASA क्राइटेरिया से। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, तो बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले AB जो है वो AB के बराबर है, यहां पे लिख लो कॉमन साइड, ठीक है। उसके बाद बच्चा सबसे पहले 90 डिग्री लिख लिया जाए, APB बराबर एंगल AQB, यहां पे लिख लिया जाए ईच 90 डिग्री जो कि गिवन है, और एक एंगल यहाँ पे बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल QAB बराबर एंगल PAB, ठीक है। ये दोनों बराबर है, तो ये ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे वेयर L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है, तो देखिए दो एंगल और एक साइड बराबर हो गए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल APB हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल AQB के, कौन से प्रॉपर्टी से, बाई ASA, ठीक है। ASA ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो बच्चों यहां पर हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाले में हमको BP को BQ के बराबर दिखाना है, तो बच्चों अब आप सोचो कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, ठीक, तो
तो इनके सारे साइड और सारे एंगल बराबर होते हैं। तो सर आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड वाला पार्ट, सिंस ट्रायंगल ए पी बी जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, सो अब देखो बच्चों, यहाँ पे एंगल एक्स है तो एंगल एक्स का अपोजिट साइड क्या हो रहा है, ये, और इस वाले एंगल एक्स का ये। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना बीपी और बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सो बीपी इक्वल टू बी क्यू। कौन से प्रॉपर्टी से, बस आपको यहाँ पे सीपीसीटी लिखना है और नीचे जो आपको प्रूफ करना था ये कह रहे हैं कि बीपी को बीक्यू के बराबर दिखाइए या बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो बच्चों जब यहाँ बीपी हमारा बीक्यू के बराबर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट बी इज द इक्वी डिस्टेंस ऑफ एंगल ऑफ क्या, ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए से बी जो है वो हमारा इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक, तो बच्चों फिफ्थ वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर AC जो है AE के बराबर है। ये AC जो है वो हमारा AE के बराबर है, डायग्राम में क्लियर है, और AB बच्चों AD के बराबर है, और एंगल BAD जो है वो हमारा EAC के बराबर है। ठीक है, तो BAD ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल जो है वो EAC के बराबर है, EA ये वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, अगर इसको x मानते हैं तो बच्चों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि BC जो है वो DE के बराबर है। तो BC बच्चों ये और DE, मतलब कि हमको नीचे वाला प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बच्चों ट्रायंगल BAC बनाने के लिए देखो यहाँ पे कुछ एंगल छूट रहा है, तो इसको हम एक्स्ट्रा करके इसको y नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने क्या नाम दे दिया, y। तो ये y जो है वो दोनों ट्रायंगल में बनेगा। तो अब सबसे पहले बच्चा आप यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को आप रफली पहले बाहर निकाल लीजिए ऐसे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमको करना क्या है, AB और ये क्या है C। तो देखो बच्चों जो यहाँ पे पूरा एंगल बन रहा है ये हमारा x प्लस वाई हो जाएगा अब। ठीक है, ये, और हमको ADE निकालना है, तो ADE निकाल लीजिए आप, इसको ऐसे बनाइए। ठीक है, इसको इधर, और जैसे बनता है वैसे ही बनाया करो, जिससे आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ADE। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये एंगल आ रहा है तो इधर भी तो x प्लस वाई आ रहा है, x प्लस वाई हो गया। ठीक है, ADE। अब देखिए अब AB जो है बच्चों, AB जो है वो AD के बराबर है, तो AB AD के बराबर है, और AC जो है, जो हमारा AC है वो बच्चों हमारा किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो AC AE के बराबर, तो आपको इस डायग्राम से नहीं क्लियर हो गया कि AB AD के बराबर, AC AE के बराबर, और एंगल BAC एंगल DAE के बराबर। तो बताइए दो साइड एक एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं हो गया, हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो बच्चों इस कंडीशन में BCDE के बराबर नहीं हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन प्रूफ हो गया। बस केवल आपको डायग्राम बाहर निकालते ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। अगर इसी में उलझे रहे, डायग्राम के अंदर ही सोचोगे तो बच्चा फिर ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। आपको डायग्राम बाहर निकाल कर रखना है, तब आपको चेक करना है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन फिर कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेट एंगल DAC इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने ये मान लिया, एंड एंगल BAD बराबर x, और x को हमने क्या माना है, और BAD हमारा किसके बराबर है, एंगल EAC के बराबर है। सो एंगल BAC, तो BAC बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC। तो बच्चों यहां से इसको ब्रैकेट में कर देते तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, एंगल BAC। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सॉरी कॉमा लगा देंगे, यहां पे लिखेंगे एंगल, इसी तरह इसको लिख देंगे DAE, एंगल DAE भी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। आपको ये बात तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब बच्चों
अब हम लोग नीचे लिखेंगे इन, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, डी ए ई, इसमें अब देखो इसमें क्या क्या, तो यहां पे ए बी जो है, ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ये तो हमको गिवन है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ए सी जो है ए के बराबर है, ये भी गिवन है, ए सी इक्वल टू ए, ये भी हमारा गिवन है, तो दो साइड तो बराबर हो गए। और यहां पर अभी हमने यहां पर इसको ऊपर बी ए सी का वैल्यू जो है वो एंगल डी ए ई के बराबर दिखा दिया है। ठीक है, तो दो साइड एक एंगल बराबर हो गए। ठीक है, तो सो ट्रायंगल बी ए सी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल, सॉरी ये डी है, डी ए ई के बराबर। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो बच्चों जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो सीपीसीटी से हमारा बीसी क्या हो जाएगा, बीसी जो होगा बच्चों वो हमारा डी के बराबर हो जाएगा बाई सीपीसीटी से। अच्छा, हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस कौन से प्रॉपर्टी से दिखाया है, बाई एस ए एस। ठीक है, तो यहां से हमारा बीसी डी के बराबर हो गया, ये बच्चों हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी बच्चों जो है वो हमारा एक लाइन सेगमेंट है और पी इज इट्स मिड पॉइंट, तो पी जो है वो इसका मिड पॉइंट है। देखिए इतना वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में ये बात तुरंत सेट हो जाना चाहिए कि ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ठीक है, सच दैट एंगल बी ए डी, तो बच्चों देखो बी ए डी क्या है, बी यहां पर है, ए यहां पर डी, तो मतलब ये वाला एंगल एक्स नाम दे दो और ए बी ई ये एक्स कर दो। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। और क्या है, ई पी ए, अच्छा इसको वाई नाम दे दो और यहाँ पे डी पी बी इसको वाई नाम दे दो, तो ये बराबर है। तो बच्चों आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डीएपी, देखो यहां पर भी कॉन्ग्रुएंस छूट गया है। ठीक है, तो डीएपी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ईपीबी के, और एडी इक्वल टू बी, ये दोनों चीज बच्चों हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस ट्रायंगल में डीएपी, तो आप देखिए डीएपी, अब देखो बच्चों यहां पर थोड़ा सा एंगल छूट रहा है, तो इसको आप जेड मान लीजिए, क्या मान लीजिए, जेड मान लीजिए। तो यहां पर एकदम सेम 6 वाले की तरह कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लेट एंगल ई पी डी को हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया। ठीक है, सो अब इधर अगर ये हम लोग पहले, अच्छा और रफली एक डायग्राम बनाते हैं, हमको डीएपी वाला पहले डायग्राम बना लो। देखो ऐसे गया है, ऐसे है, ऐसे है, आप नेमिंग कर दीजिए डी पी ए। ठीक है, इसी तरह बच्चों फिर क्या है, ई बी पी, ई बी पी। ठीक है, ये वाला डायग्राम है, ये ऐसे इसको मिला दीजिए। अब देखो बच्चों, अब यहां पर जब आप इसको y प्लस जेड कर दें तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना बन गया, y प्लस जेड। इसी तरह इसमें z आप इंक्लूड कर दिए तो ये भी हमारा y प्लस जेड बन गया। ठीक है, साथ में इधर देखो ये एंगल x है, तो बच्चों इधर ये भी एंगल क्या दिया गया है, x दिया गया है। और हमको ये पता है कि p मिड पॉइंट है, तो ये साइड इस साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देखिए दो एंगल एक साइड बराबर हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर, पहला सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, सो एंगल इसको लिखते हैं एपीडी, एंगल एपीडी। तो एपीडी को बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी। तो ये बच्चों हमारा क्या है, y, और ये क्या है, z। तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया, y प्लस जेड एंगल ए पी डी। एंड इधर आ जाइए, अब इसमें देखिए, इसमें बच्चों ये y प्लस जेड को दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल ई पी बी को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ई पी डी प्लस एंगल बी पी डी। तो
तो ये बच्चों हमारा क्या है, जेड और ये वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी वाई प्लस जेड हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल का हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए पी, क्या है, ए पी डी है, ए पी डी एंड ट्रायंगल, इसका नेमिंग हमने नहीं किया था, ये ई है, ये पी है, ये बी है, ठीक है। एंड ट्रायंगल ई पी बी, इन दोनों ट्रायंगल में, तो बच्चों यहां पर देखिए एपी जो है वो पीबी के बराबर, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, एपी जो होगा वो पीबी के बराबर है, ये तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, पहला चीज। दूसरा बच्चों यहां पे एक्स एक्स के बराबर ये भी गिवन है, तो एंगल इसको किस नाम से दिया गया था, एंगल बी ए डी, बी ए डी और ए बी ई के बराबर है। तो चलो वहां पर बी तो इसमें है नहीं, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, डी ए पी बराबर एंगल ई बी पी, ठीक है। ये भी हमारा बच्चों क्या है, ये भी गिवन है। अब ये एक साइड और एक एंगल बराबर हो गए, और यहां से बच्चों एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी ये हमारा बराबर है किसके, एंगल बी पी ई के बराबर, ठीक है, एक्स प्लस सॉरी वाई प्लस जेड। तो बच्चों एक साइड दो एंगल बराबर हो गए, तो एक साइड दो एंगल बराबर हो जाएगा, तो सो ट्रायंगल, अच्छा किसके बराबर प्रूफ करके दिखाना था, डी ए पी और ई बी पी, डी ए पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ई बी पी, ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो पहला वाला आंसर क्लियर हो गया। अब इसमें दिखाना है एडी क्या बी के बराबर है, तो देखिए अब इसमें बच्चों अब देखो ध्यान से, y प्लस जेड इस वाले एंगल के सामने का साइड क्या है, एडी है, और इसमें y प्लस जेड के सामने का साइड क्या है, ईबी है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सो दूसरा वाला पार्ट, सेंस ट्रायंगल डी ए पी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ई पी बी, सो जो बच रहा है वो ए डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई बी के बराबर हो जाएगा। सो ए डी जो होगा बच्चों वो हमारा ई बी के बराबर हो जाएगा। बस यहां पर आपको क्या लिख देना है, सीपी सिटी, आपका सेकंड वाला पार्ट भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। तो बच्चों यहाँ पर राइट एंगल उसको बोलते हैं जिसके ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, तो बच्चों जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस, तो 90 डिग्री यहाँ पर बना है, तो इसके सामने वाला ये साइड है, तो ये M जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AM जो हो जाएगा वो BM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और C इज ज्वाइंट टू M, C को बच्चा फिर बाद में M से ज्वाइंट कर देते हैं, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D सच दैट DM इक्वल टू CM, और इस वाले लाइन को हम आगे तब तक बढ़ाते जाते हैं कि वो डी पर जाकर मिले, और ऐसा मिले कि वो उस कंडीशन में जो बच्चों सीएम है वो डीएम के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इतना चीज हमको क्वेश्चन में दिया गया, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि फर्स्ट ट्रायंगल ए एम सी, देखो कहाँ है, ए एम सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, और बी एम डी ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना। अरे बच्चों ये डायग्राम में ही तो दिख गया सब, देखो ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर है, एम बीएम के बराबर है, और डीएम सीएम के बराबर है। बच्चों ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो हमको क्या क्या पता है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चा एम जो हो जाएगा वो बीएम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड और बच्चों यहां पर हमको ये भी पता है कि डीएम जो है सीएम के बराबर है, ये इतना क्लियर है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल का हम लोग यूज करते हैं, ट्रायंगल ए एम सी, तो यहां पर लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए एम सी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल बी एम डी के बराबर। तो इसमें एंड
ट्रायंगल बी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल में हमको क्या क्या फाइंड आउट है, ए एम जो है वो बी एम के बराबर है, ठीक है, डी एम बच्चों वो सी एम के बराबर है, ये भी हमारा क्या है गिवन है, ये भी हमारा गिवन है, ठीक है। और डायग्राम में आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं बी एम डी, एंगल बी एम डी बराबर हो जाएगा एंगल सी एम ए, ठीक है, सी एम ए के बराबर हो जाएगा। यहां पर कौन से प्रॉपर्टीज हो रहा है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो बच्चों देखो दो साइड एक एंगल बराबर हो गया, सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना था, ए एम सी बी एम डी, ठीक है। तो यहाँ पर एक, तो बच्चों ए एम सी हमारा जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल किसके, बी एम डी, कौन से प्रॉपर्टीज हो रहा है, दो साइड एक एंगल बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ए एम सी जो है बी एम डी के कॉन्ग्रुएंस होगा। सेकंड वाले में प्रूफ करना है कि एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, तो बच्चों हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि क्या यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। अब बच्चों आप ध्यान से बात सुनिएगा, देखो इसमें हमको सबसे पहले बच्चों ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के वजह से कौन कौन सा एंगल जो है आपस में इक्वल होता है ये पहले हमको दिखाना है। तो देखो ध्यान से, ये वाला डीएम जो है वो किसके बराबर है, सीएम के बराबर। तो बच्चों जो ये वाले साइड का इस वाले साइड के सामने एंगल ये वाला आ रहा है और इस वाले साइड के सामने एंगल ये वाला आ रहा है, तो बच्चों ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस है। तो आइए नीचे, आइए एक बार फिर से हम डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको समझने में इजीली हो, ठीक। ये ऐसे है, इसको इधर से ज्वाइंट कर दीजिए, इसको इधर से ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर m है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, तो यहाँ का ये एंगल इसके सामने ये एंगल आ रहा है और इस वाले साइड के सामने ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट लिखेंगे, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए एम सी बच्चों हमारा कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी एम डी, सो एंगल, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लोग दे देते, ये डी था, ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे डी बी एम, एंगल डी बी एम बराबर हो जाएगा एंगल किसके, ए सी एम, एंगल ए सी एम। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ सी, हमने तो इसको सीपीसीटी से दिखा दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे आपस में इक्वल है, बट बच्चा यहाँ पर अब ध्यान से देखिए कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होते हैं। अगर ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है तो बच्चों इस कंडीशन में ये वाला लाइन जो ये BD हो जाएगा वो हमारा AC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सिंस यहाँ पे लिखेंगे एंगल DBM बराबर एंगल CACM बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बच्चों ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा तो दिस इंप्लाइज दैट, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा BD होगा वो AC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने किया क्या, पहले तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाएं, सीपीसीटी से हमको पता चला कि ये एंगल बराबर होता है और हम लाइंस एंड एंगल्स में पढ़े थे ऐसा कंडीशन होता है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है। अगर वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा तो ये बच्चा तभी पॉसिबल होता है जब BD हमारा AC के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अगर जब BD बच्चा AC के पैरेलल हो जाता है तो इस कंडीशन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो एंगल DBC प्लस एंगल ACB, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया और हमको यहाँ पे पता है जैसे DBM लिखे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेयर
एंगल डी बी एम, तो एम की जगह सी कर दीजिए, इक्वल एंगल ए सी बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी की जगह क्या पुट करेंगे, डी बी सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर इसको हम लोग लिख देंगे 2 एंगल डी बी सी बराबर 180 डिग्री, 2 से डिवाइड कर देंगे तो डी बी सी हमारा कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री आ गया। क्या हमको दिखाना था, एक बार देख लेते हैं, डी बी सी इज द राइट एंगल, तो देखिए 90 डिग्री आ गया, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब हमको दिखाना है थर्ड वाले में क्या शो करना है, थर्ड वाले में ट्रायंगल डी बी सी, अच्छा, और ए बी सी। तो बच्चों सबसे पहले इसको, थर्ड वाले पार्ट को आप दोनों डायग्राम एकदम क्लियर अलग अलग बना लीजिए। ये दिया है, एक ये दिया है, और इसका नेमिंग कर दीजिए, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये बी है, ये सी है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें क्या दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री, ये तो अभी हमने प्रूफ किया है, ये आया है, और ये क्वेश्चन में पहले दिया था 90 डिग्री। तो देखिए ये दोनों एंगल कॉमन हो गए, बीसी दोनों में कॉमन हो गया है। ठीक है, कॉमन साइड है। और बच्चा यहां पर हम अब क्या दिखाएंगे कि जो डीबी है वो एसी के क्या है, बराबर है। ये कैसे, सिंस ट्रायंगल, अभी हमने पहले ऊपर किसको प्रूफ किया है, आइए देखिए, देखिए ये वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस दिखाएं, तो बच्चों ये वाला साइड इस वाले साइड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही रूल अप्लाई करेंगे। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर ए एम सी को बी एम डी के कॉन्ग्रुएंस दिखाइए, देखिए यहाँ पर है, ये टिक लगा रहे हैं। ठीक है, ए एम सी को बी एम डी के कॉन्ग्रुएंस दिखाएं, सिंस ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी एम डी के बराबर। सो इस कंडीशन में बच्चा जो हमारा डी बी होगा वो हमारा ए सी के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे किससे, सीपी सिटी से। ठीक है, तो एक चीज तो ये पता चल गया। ठीक, और वेयर बी सी इक्वल टू बी सी, ये बच्चों हमारा क्या है, कॉमन साइड है। दूसरा चीज ये पता चल गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पे एंगल डी बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी, यहां पर क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। तो देखिए दो साइड एक एंगल बराबर हो गया, सो ट्रायंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, सॉरी ए सी बी है ना, अच्छा इसको डी कर दें, डी बी सी, एक मिनट, डी बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, ट्रायंगल ए सी बी के। ए सी बी के कॉन्ग्रुएंस हो गया कौन से प्रॉपर्टी से, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट हमारा बच्चों प्रूफ हो गया। फोर्थ वाले पार्ट में क्या दिखाना है कि सीएम जो है, ठीक है, वो सीएम जो है वो ए बी का हाफ है, सीएम जो है वो ए बी का हाफ है, सीएम ये है और ए बी का हाफ। ठीक है, अच्छा आइए देखिए, फोर्थ वाला, तो देखो बच्चों अभी हमने प्रूफ किया है ऊपर कि ट्रायंगल डी बी सी हमारा जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी बी के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो इस कंडीशन में 90 डिग्री के सामने का ये साइड, 90 डिग्री के सामने का ये साइड, तो डी सी जो होगा वो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं डी सी इक्वल टू ए बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब ऊपर डायग्राम में अगर इस डायग्राम को यहाँ पर देखें तो देखिए डीसी और ए बी, ठीक है, डीसी और ए बी ये दोनों एक दूसरे को एम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आइए देखिए, क्या हम लोग डीसी को ऐसे लिख सकते हैं, डीएम प्लस सीएम, ठीक है, ए बी को इसी तरह, और हमको पता है कि डीसी डीएम के बराबर है, ये पहले से ही गिवन है, गिवन यहां पर लिख दे रहे हैं, गिवन दैट डीएम जो है वो सीएम के बराबर है। ठीक है, सो
तो dm की जगह हम लोग cm लिख दे रहे हैं। cm प्लस cm बराबर क्या हो जाएगा, ab। तो cm कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स 2cm इक्वल टू ab। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1/2 ab। आ गया, ये प्रूफ हो गया। फोर्थ वाला भी पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमको यही प्रूफ करना था, फोर्थ वाला भी पार्ट। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का 7.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।